बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन से। सबसे पहले एंडोक्राइन की थोड़ी सी एम्ब्रायोलॉजी सिर्फ थायराइड की इन्होंने बताई है इसमें कि थायराइड कैसे डेवलप करता है। थायराइड जो है ना वो डेवलप करता है एक्चुअली थायराइड डाइवर्टिकुलम अराइजेज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ प्रिमिटिव फेरिंग्स एंड डिसेंड्स इनटू द नेक। तो डाइवर्टिकुलम क्या होता है, एक स्मॉल सी पाउच होती है। तो इन्होंने कहा जो थायराइड का पाउच होता है ना वो फेरिंग्स का जो पुराना फेरिंग्स होता है ना, प्रिमिटिव जो एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो के अंदर जो फेरिंग्स का स्ट्रक्चर होता है उसका जो फ्लोर होता है ना वहाँ से वो एक पाउच सा राइज करता है और फिर वो नेक की तरफ जो है ना वो जाता है। ठीक है। और वो टंग के साथ किस तरीके से अटैच होता है, एक थायरोग्लॉसल डक्ट होती है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि थायरोग्लॉसल डक्ट है, इसके ज़रिए जो है ना वो अटैच हुआ हुआ है। ठीक है। और ये फोरामेन सीकम है। फोरामेन सीकम मेन स्ट्रक्चर है जहाँ से जो है ना वो थायराइड डेवलप होता है। बाद में जो है ना वो थायरोग्लॉसल डक्ट ये सारी गायब हो जाती है। और लेकिन कभी कभी जो है वो अगर फ़र्ज़ करें कोई एम्ब्रियोलॉजिकल एरर हो जाता है और ये परसिस्ट करती है, रह जाती है, तो फिर वो सिस्ट के तौर पे या फिर जो है ना वो थायराइड की कोई लोब के तौर पे जो है ना वो रहती है। ठीक है। तो फोरामेन सीकम इज़ अ नॉर्मल रेमनेंट ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट, और फोरामेन सीकम रहता है वो नॉर्मल है। ठीक है। एक्चुअली जो है ना वो थायराइड डेवलप करता है फोरामेन सीकम से। ये इस तरह करके ना एक छोटी सी इन्वेजिनेशन होती है और ये वाली इन्वेजिनेशन फिर एलोंगेट करती है, बहुत ज़्यादा एलोंगेट, फिर बाद में बाइफरकेट कर जाती है, दो लोब्स बन जाती हैं थायराइड की। तो इस तरीके से फोरामेन सीकम से जो है ना वो निकलता है थायराइड। मोस्ट कॉमन एक्टोपिक थायराइड टिश्यू साइट इज़ द टंग, लिंगुअल थायराइड। एक्टोपिक क्या होता है? एक्टोपिक थायराइड टिश्यू का मतलब ये है कि कोई भी थायराइड मतलब थायराइड टिश्यू अपनी यूजुअल पोजीशन के अलावा कहीं पे भी और किसी भी एम्ब्रियोलॉजिकल मिस्टेक की वजह से है तो वो है एक्टोपिक थायराइड। और अगर वो टंग के नीचे, टंग की बेस के ऊपर जो है ना वो एक मैस की सूरत में अगर वो पड़ा हुआ है तो उसको लिंगुअल थायराइड कहते हैं। कई दफ़ा ये है कि आपका जो थायराइड है या तो वो होता ही नहीं है या फिर वो होता भी है तो वो फंक्शन नहीं कर रहा होता, और सिर्फ वो जो लिंगुअल थायराइड वाला पोर्शन है ना, लिंगुअल थायराइड वाला जो चीज़ पड़ी हुई है, मैस है, वो सिर्फ वर्क कर रहा होता है। ठीक है। तो इस सूरत में अगर हम वो टिश्यू रिमूव कर देंगे तो फिर जो है वो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगी। तो इसलिए रिमूवल से पहले ना हमें चेक कर लेना होता है कि एक्चुअल थायराइड का फंक्शनल है भी या नहीं, या प्रेजेंट है या नहीं, मतलब वो सारा वर्कअप जो है वो करना होता है। ठीक है। अब जो है वो थायरोग्लॉसल सिस्ट डक्ट सिस्ट की इन्होंने थोड़ी सी बात बताई है। प्रेजेंट एज एन एंटीरियर मिड लाइन नेक मैस दैट मूव्स विद द स्वॉल्विंग एंड प्रोट्रूजन ऑफ टंग वर्सेस परसिस्टेंट सर्वाइकल। इसका मतलब ये है कि ना नेक की इन फ्रंट में मिड लाइन के ऊपर ना कई दफ़ा हमारे पास एक पेशेंट प्रेजेंट करता है एक स्वेलिंग के साथ। ठीक है। जब हम उसको कहते हैं कि अपनी टंग प्रोट्रूड करो या फिर swallow करो तो वो जो है ना वो मैस मूव करता है, तो इट मीन्स कि वो थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट है। ठीक है। और अगर जो है ना वो एक मैस पड़ा हुआ है नेक के ऊपर और वो लेटरल साइड के ऊपर है और वो स्वॉल्विंग के साथ और प्रोट्रूजन के साथ मूव नहीं करता तो दैट इज़ फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट। ठीक हो गया। वो जो है ना वो थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट नहीं है। थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट हमेशा टंग प्रोट्रूजन के साथ और स्वॉल्विंग के साथ मूव करेगा, और दूसरा वो मिड लाइन में होगा। ये एक एमसीक्यू हो सकता है। ठीक है। और फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट जो है ना वो एक तो लिटरल होता है और दूसरा जो है ना वो टंग प्रोट्रूजन के साथ और स्वॉल्विंग के साथ मूव नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो दो तरह के सेल्स इन्होंने बताए हुए हैं थायराइड के। एक तो थायराइड फॉलिक्यूलर सेल्स हैं जिनको आप थायरोसाइट्स भी कहते हैं, ये T3 और T4 सिक्रीट करते हैं। और दूसरे जो है ना वो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स हैं, ये फोर्थ फ्रेंजियल पाउच से निकलेंगे और ये क्या करते हैं, ये कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं बाद में, और ये इनको सी सेल्स भी कहते हैं। पैराफॉलिक्यूलर सेल्स को सी सेल्स भी कहते हैं और थायराइड फॉलिक्यूलर सेल्स को थायरोसाइट्स कहते हैं। थायरोसाइट्स जो है उन्हें का सिक्रीट करते हैं T3 और T4, और पैराफॉलिक्यूलर सेल्स जो है ना वो करते हैं कैल्सिटोनिन। ठीक हो गया। अब ये थोड़ी सी तरह एनाटॉमी भी है कि ये ब्रेकियोस्फेरिक आर्टरी है, ब्रेकियोस्फेरिक आर्टरी, और ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से देखें इंफीरियर थायराइड आर्टरी निकल रही है, और ये जो है ना वो आपकी है एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से जो है ना वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी निकलती है। तो आर्टरी सुपीरियर थायराइड आर्टरी अगर वो पूछते हैं कहाँ से निकलती है तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकलती है, और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी अगर वो पूछते हैं तो वो कहाँ से निकलती है, वो सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती है। ये भी जो है ना वो एक एमसीक्यू हो सकता है। आगे आ जाते हैं
ये अभी जो है ना वो थोड़ा ब्रीफ सा बताया पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, आगे इसकी सारी डिटेल भी आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बता रहे हैं कि पिट्यूटरी के दो पार्ट हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी है और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना उन्होंने सेल्स बताए हैं जो हम तकरीबन सब लोगों को याद ही हैं, लेकिन ये एक रिवीजन है। follicular stimulating hormone, luteinizing hormone, adenocorticotropic hormone, thyroid stimulating hormone, prolactin, growth hormone, beta endorphins, melanotropins, ठीक है। ये सारे सेल्स जो है ना वो इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलते हैं। और ये इन्होंने कहा है कि इंटीरियर पिट्यूटरी निकलती कहाँ से है, ये जो है ना वो रथकेज पाउच से निकलती है, ओरल एक्टोडम, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि ये जो इसके अंदर से सेल, ये जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, FSH हो गया, LH, FSH, TSH, HCG, इनका जो है ना ये तकरीबन स्ट्रक्चर सेम होता है, मतलब एक दो यूनिट्स होते हैं इनके। अल्फ़ा सब यूनिट जो है ना वो इनका सेम होता है इनका, और बीटा सब यूनिट जो है ना वो डिफरेंट होता है, और वो बीटा सब यूनिट ही है जो इनको स्पेसिफिक, मतलब इनकी ये एक्चुअली हार्मोन कौन सा इनकी स्पेसिफिसिटी बताता है, ठीक है। अब जो है ना वो इधर इन्होंने थोड़ा सा मतलब उन्हें मोनिक्स वगैरह दिए हैं कि आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। एक ये फ्लैट पीजी के नाम से जो है ना वो है कि इसके सारे हार्मोन आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, FSH, LH, और वो ये बेसोफिल और एसिडोफिल का क्या चक्कर है कि इसके अंदर जो है ना वो कई तरह के सेल्स होते हैं, जैसे कि सोमेटोट्रॉप्स होते हैं, इलेक्ट्रोट्रॉप्स होते हैं, कैल्सिटोट्रॉप कॉर्टिकोट्रॉप्स होते हैं, थायरोट्रॉप्स, गोनेडोट्रॉप्स। ये जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल टाइप्स हैं, और हर सेल टाइप जो है ना वो डिफरेंट तरह का हार्मोन जो है वो सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। अब ये सेल्स जो है ना इनमें से कुछ एसिडोफिल्स होते हैं और कुछ बेसोफिल्स होते हैं। एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स जो है ना वो एक्चुअली डाई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो एसिडोफिल सेल्स है ना वो एसिडिक डाई, जैसे ईओसिन हो गया, उससे वो होते हैं डाई, और बेसिक डाइज जो है ना वो हेमाटॉक्सिलिन या मिथाइलिन ब्लू हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज वगैरह इनके ऊपर होता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये भी आगे आएगी। और इसको जो है ना वो याद करने के लिए इन्होंने ये नमूनिक दिया है कि बी फ्लैट, यानी कि बेसोफिल, बी फॉर बेसोफिल, और फ्लैट फॉर FSH, LH, ACTH और TSH। और इसी तरह जो है ना वो एसिडिक, इसको मैंने याद किया हुआ है एसिडिक पीजी, मतलब पीजीज का जो है बिहेवियर होता है ना वो एचओस की टूवर्ड एसिडिक होता है। तो एसिडोफिल्स जो है ना वो प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये दो जो है ना ये एसिडोफिल्स, मतलब ये जिन सेल से निकलते हैं ना वो एसिडोफिल सेल, ठीक है। अब आगे जो है ना वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का बताया गया है, जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये खुद से हार्मोन सिक्रीट नहीं करती, ठीक है। इसके अंदर जो हार्मोन्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं, वो हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं, और हाइपोथैलेमस के अंदर भी दो न्यूक्लाई हैं, ठीक है। एक एक सुप्राऑप्टिक न्यूक्लाई है जो कि ADH सिक्रीट करता है, और एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई है जो कि ऑक्सीटोसिन करता है, ठीक है। और वो जो है ना वो ब्लड सप्लाई के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वाया न्यूरोफाइसिन्स, मतलब कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, और फिर वो, और दूसरा उन्होंने ये बताया कि ये जो है ना ये तो ओरल एक्टोडम रथ के स्पाउच से निकला था, और ये निकला है न्यूरो एक्टोडम से। ये MCQs पॉइंट है, ओरल एक्टोडम रथ के स्पाउच से एंटीरियर पिट्यूटरी, और न्यूरो एक्टोडम से पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आगे आते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा उन्होंने ब्रीफली दिया है एड्रीनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला, इसकी भी डिटेल्स आगे आएंगी। एड्रीनल मेड्यूला जो है ना वो एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये जो सारा एड्रीनल ग्लैंड है ना, सॉरी, एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कहाँ पे पड़ा होता है, आपकी किडनी के ऊपर कैप की तरह पड़ा होता है, ठीक है। और ये इसका कैप्सूल है, और ये जो है ना वो इसका, फिर उसके बाद आ गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ज़ाहिर है मेड्यूला से बाहर होता है, कैप्सूल के बाद दूसरी जो चीज़ है वो कॉर्टेक्स आती है, और फिर जो है वो मेड्यूला। अब मेड्यूला से सिर्फ एक चीज़ निकल रही है, ठीक है। और कॉर्टेक्स से जो है ना वो, कॉर्टेक्स के अंदर 3 हमने जोन्स बनाई हैं, और हर जोन से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स निकल रहा है, और वो जाके डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस कर रहा है। वो भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा ब्रीफली बताया है कि ये कौन सी जोन्स हैं। इसकी 3 जोन्स हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा और रेटिकुलरिस। इसको हम GFR से याद रख सकते हैं कि कॉर्टेक्स की 3 जोन, GFR, G फॉर ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा और रेटिकुलरिस। और मेड्यूलस के अंदर जो है ना वो क्रोमाफिन सेल्स होते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। मेड्यूला में क्रोमाफिन सेल्स होते हैं, और ये
इसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स रेगुलेट करते हैं इसको, और ये कैटेकोलामीन्स निकालते हैं, और वो कौन से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। और हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो क्या फंक्शन करता था, फाइट और फ्लाइट। तो ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन किसको वो करेंगे, रेगुलेट सिंपैथेटिक सिस्टम को, ठीक है। अब इसी तरह जो है ना वो आपका GFR है। सबसे पहले जो है ना वो इसका भी एक निमोनिक है। सबसे पहले सॉल्ट है, फिर शुगर है, एंड फिर सेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्ट है, ठीक है। सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर जो है ना वो क्या निकलता है आपका, एल्डोस्टेरोन। ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, और ये रेगुलेट करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो है ना वो आपका है फेसिकुलाटा। इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, अच्छा इसको रेगुलेट कर रहा था एंजियोटेंसिन 2 जोनोग्लोमेरुलोसा की। इसकी जो मतलब हार्मोन है, इसकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है एंजियोटेंसिन। और ये कॉर्टिसोल की जो कि फेसिकुलाटा का प्रोडक्शन है, इसको कौन कर रहा है रेगुलेट, इसको ACTH और CRH कर रहे हैं, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं। और रेटिकुलरिस से को भी यही कर रहे हैं, ये भी पिट्यूटरी और उससे आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स जो है ना वो ये सारे जो है ना वो स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है, ये सारे स्टीरॉइड्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो कार्टिसोल को करते हैं। कार्टिसोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है। ये हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस, स्ट्रेस और इम्यून रिस्पॉन्सेस वगैरह को रेगुलेट करता है। और उसके बाद जो है ना वो आपके स्टीरॉइड्स हैं, सेक्स स्टीरॉइड्स, आपके एंड्रोजेंस, ये जो हैं वो रेटिकुलरिस से निकलते हैं, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा इन्होंने बताया है एंडोक्राइन पेंक्रियाज सेल टाइप्स, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस होते हैं पेंक्रियाज में, जो कि एक कलेक्शन होती है, मतलब ऐसे आइलेट्स कहते हैं ना, जैसे छोटे 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 जो है ना वो जजीरे से पड़े होते हैं, सही है। तो इसके अंदर जो कलेक्शन सी पड़ी होती हैं, ठीक है, और इसके सेल्स की कलेक्शंस होती हैं। तो ये क्या है, अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अब आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा सेल्स जो है ना वो पेरिफेरल है, पेरिफेरी के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें अल्फ़ा सेल से क्या निकलता है, आपका ग्लूकागोन, ठीक है। और उसके बाद बीटा सेल्स जो है ना वो सेंट्रल, मतलब बीच बीच में सेंट्रल डिस्पर्स्ड है, सेंट्रली डिस्पर्स्ड है। और इससे बीटा सेल से क्या निकलता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंसुलिन, ठीक है। और जो डेल्टा सेल्स हैं ना आपके, और ये वाले डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स से सोमेटोस्टेटन्स निकलते हैं, ठीक हो गया। और ये अल्फा बीटा और डेल्टा एंडोक्राइन सेल्स हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस के, और ये पैंक्रियाटिक पट से निकलते हैं। बाकी अगली वीडियो में।